झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा लेने वाली सबसे बड़ी संस्था। आप चाहें न चाहें आयोग आपको याद रहेगा। लगता है कि आयोग के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मी बड़े अन्ना यानी सुनील शेट्टी के फैन हैं। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कई बार सोचता हूं कि क्यों ही आयोग के बारे में बात करना, उनको उनका काम करने दो, लेकिन फिर बात करनी ही पड़ती है क्योंकि जेएसएससी काम नहीं कारनामे करती है। वो बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने, गोपी की कहानी, जो 5 मिनट में आता हूं कहकर हर बार बात टाल देता है। आयोग अपना वही गोपी है जिसका गठन तो हुआ था नौकरियों के लिए, परीक्षा लेने के लिए, लेकिन पिछले 24 वर्षों से इसका मुख्य काम टालना हो गया है। अब आयोग ने क्या कर दिया वो समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मई 2022 में जेएसएससी ने झारखंड के अलग अलग विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। आवेदन जमा करने की समय सीमा भी निर्धारित थी, 20 मई से 19 जून 2022 तक। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क रखा गया 100 रुपया। एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क था 50 रुपया। दिव्यांगों को कोई फीस नहीं देनी थी, ये तो अच्छी बात है। जो भी वजह रही, लेकिन आयोग ने आवेदन जमा करने की तारीख में संशोधन करना शुरू कर दिया। अब 27 मई से 26 जून तक आवेदन जमा करना था। हालांकि इसमें फिर संशोधन हुआ। अब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 थी। परीक्षा की संभावित तारीख भी जारी की गई, लेकिन कभी ली नहीं गई, वही अपरिहार्य कारण वाली बीमारी की वजह से। 2023 में जेएसएससी ने निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर भर्ती का संशोधित विज्ञापन फिर जारी किया। इसमें नियमित के साथ साथ कुछ बैकलॉग पद भी जोड़ दिए गए। अब आवेदन जमा करने की समय सीमा 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक कर दी गई। हालांकि इस बार पहले यानी जुलाई 2022 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं जमा करना था। उनको दोबारा आवेदन करते समय पहले वाले आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि अंकित करना था। परीक्षा की संभावित तारीख भी आई थी, लेकिन वो संभावित तारीख संभावित ही रही। नवंबर 2023 में आवेदन जमा हुआ। अब अगस्त 2024 का महीना है, यानी 10 महीने बीत गए, आयोग परीक्षा नहीं ले पाया है। इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने इस साल फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दिया। समस्या इस बात पर है कि इंटरमीडिएट स्तरीय निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए पहले जमा किया गया आवेदन रद्द कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। पुराना डेटा खत्म हो चुका है। माने मई 2022 और फिर नवंबर 2023 में जिन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, उन्हें इस बार आवेदन करने के लिए दोबारा से फीस जमा करना होगा। पहले वाला फीस गच्चा मार गया। सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों को 100 रुपया और एससी एसटी को 50 रुपया फॉर्म भरने के लिए दोबारा जमा करना होगा। ये आयोग का आदेश। वहीं अभ्यर्थी चाहते हैं कि अब आयोग परीक्षा का आयोजन कराए। हालांकि आयोग ने परीक्षा की संभावित तारीख तो जारी कर दी। अब कई बार ये जारी हुई है, इस बार भी जारी हो गई। नवंबर 2024 में परीक्षा लिया जाना है, लेकिन संभावित पर से तो तमाम अभ्यर्थियों का भरोसा उठ चुका है। अभ्यर्थी ठोस तारीख चाहते हैं, पक्का और नक्की। 6 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए इस वैकेंसी में आयोग तीसरी बार आवेदन ले रहा है। दर्जनों पर संशोधित तारीखें जारी कब की हो चुकी हैं, परीक्षा बस नहीं ली गई। 2 साल पुराने आवेदन को दोबारा भरवाया जा रहा है, दोबारा फीस ली जा रही है। अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें या आवेदन ही करते रहें, समझ से परे। अभ्यर्थी तैयारी के लिए शहर के दबड़े नुमा कमरों में रहते हैं। तहरी माड़ भात पर पेट चल रहा है। किसी के बाप ने खेत बेच दिए हैं तो किसी माँ का गहना रेहन रखा है। उम्मीद है कि बेटे बेटी को नौकरी एक दिन मिल जाएगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन का इंतजार लंबा हो रहा है बाबू साहब। अब धैर्य टूटता जा रहा है। झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत है तो हिम्मत है जैसे पॉलिटिकल स्लोगन से वोट मिलते तो जरूर हैं, पर बेरोजगारों को 5 साल में भी नौकरी नहीं मिल पाती। झारखंड में सरकार आयोग को चलाती है कि आयोग ही सरकार चला रहा है, यह ठीक ठाक बता पाना भी अब बहुत मुश्किल है। सरकार में नेता, मंत्री या फिर चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, और आयोग में ऊपर के बैठे पदों पर आसीन अधिकारी ही क्यों ना हो,
हर माह इन हुतात्माओं को सैलरी के साथ साथ भत्ते जरूर मिल जाते हैं, पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी और सैलरी तो भूल ही जाइए, वादा किया गया बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि आयोग निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए झारखंड के बेरोजगार युवाओं से दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लेगा। अगर निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए आप युवाओं से दोबारा आवेदन शुल्क आयोग द्वारा लिया जा रहा है, तो आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए गए पते पर सारी जानकारी डॉक्यूमेंट के साथ मुहैया कराएं। हम दोबारा इस पर आयोग के कारनामे पर वीडियो रिपोर्ट करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।